हेलो क्लास, मैं हिना शर्मा। आज हम सीटेट पेपर 1 की सीडीपी की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सीटेट के पेपर 1 के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लास्ट प्रीवियस ईयर की एक पीडीएफ हमने ली है, जो कि 2021 की ही है, और उसके ये 30 क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और हम बाइलिंगुअल चलेंगे। जो कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। तो जीन पियाजे की थ्योरी, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस एक बार रिवाइज़ कर चुके हैं, या बीएड भी किया होगा या बीटीसी भी किया होगा आप लोगों ने, तो अब जीन पियाजे की थ्योरी एक दो बार पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो उन्होंने पूछा है कि जीन पियाजे ने स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया है। जो उन्होंने बताया था कि हम बच्चों के या सभी के दिमाग में एक पहले से एक स्ट्रक्चर होता है, तो उनको उन्होंने नाम दिया है स्कीमास का। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, टॉपिक पढ़ा है, तो आपको ये क्लिक तुरंत कर जाएगा कि उसे स्कीमास कहते हैं। आंसर से एलिमिनेट करने वाले ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पेडालॉजी से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे से ही, दूसरा क्वेश्चन भी जीन पियाजे से है। जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं। प्री ऑपरेशन, पहली है सेंसरी मोटर और दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो सेकंड में प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें ऑप्शंस में से छांटना है। जैसे देखिए, हम जैसे पढ़ते हैं, सेंट्रेशन इन थॉट्स, मतलब विचारों में केंद्रीकरण। सेकंड, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव इंडक्टिव, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे कि फोर्थ में दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग, ये हमारे फोर्थ स्टेज का पार्ट है। कंजर्व एंड सेटरेट, ये हमारे थर्ड कॉन्क्रीट का पार्ट है। तो सिर्फ हमारे पास कौन सा बचता है, सेंट्रेशन इन थॉट्स। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, और ये डेवलपमेंट बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको 1-2 बार रिवीजन करने से ही आपको डेवलपमेंट की चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट। अब देखिए, पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस। डेवलपमेंट अकर ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक प्लेस इन स्कूल। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ओनली यूज़ हो रहा है तो वो नेगेटिव की तरफ इशारा करता है। अब इसमें देखिए, पूरा भी हमने पढ़ लिया है कि ओनली थ्रू स्कूल, लर्निंग केवल स्कूल से होती है, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। सेकंड, डेवलपमेंट अकर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड में ही नहीं, डेवलपमेंट हमारा जन्म से लेके, कहते हैं वोम टू टोम चलता है। वोम टू टोम मतलब माँ के गर्भ से लेके हमारी कब्र तक चलता है। तो ओनली, पहली बात तो ओनली था तो नेगेटिव था, और फिर उसमें चाइल्डहुड भी हमने पढ़ लिया, तो ये हमारा नहीं हो सकता। डेवलपमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल, हाँ ये ठीक है। फोर्थ, डेवलपमेंट हैज़ द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। कभी भी डेवलपमेंट का सेम रेट ऑफ ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया, तो हम जाएंगे थर्ड के साथ। नेक्स्ट, लेव वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इम्पोर्टेंस ऑफ। लेव वाइगोस्की ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम सोशियो कल्चरल है। उसके नाम से ही उनकी थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक तो समाज और दूसरा उसका कल्चर, लैंग्वेज से रिलेटेड कि लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है, तो समाज और कल्चर से बहुत इफेक्टिव होता है, ऐसा उन्होंने उस अपनी थ्योरी में बताया है। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने मतलब कि समाज और कल्चर पे ही ध्यान दिया है। तो इसमें देखिए, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन, इक्विलिब्रेशन, इन सब में से उन्होंने किसी की भी बात नहीं की है, उन्होंने सिर्फ समाज और कल्चर की बात की है। तो हम जाएंगे कल्चरल टूल्स के साथ। कल्चर, हाँ, नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन।
नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन, इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हमेशा आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, पेपर 1 हो पेपर 2 हो, हर किसी में पूछा जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस अगर क्लास में है तो उसको कैसे टीचर हमें ट्रीट करना है अगर हम बीइंग अ टीचर। अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर नहीं है, एक नेगेटिव है फेलियर, ऐसी चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी। नेक्स्ट, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप, कभी भी बच्चों में ग्रुपिंग नहीं करनी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इम्पॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, ये एक अच्छा ऑप्शन है। आगे, अ हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस कभी हिंड्रेंस नहीं होता। हमारे पास जो भी चैलेंजेस हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी बनाना है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें देनी है। तो उससे क्या होता है, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है, अगर हम उसे पहचान पा रहे हैं कि बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपने लेसन प्लान में अप एंड डाउन कर सकते हैं। वो सिर्फ टीचर को ही देखना है, कभी बच्चे में कमी नहीं होती है। हमेशा CDP के क्वेश्चन करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चा गलत नहीं है, या तो स्कूल या तो टीचर या मैनेजमेंट, ये गलत हो सकते हैं लेकिन बच्चा कभी गलत नहीं होता। तो जो चीज़ें हैं बच्चों से रिलेटेड उन पे हमेशा ध्यान देना है कि बच्चे कभी गलत नहीं होते, ऐसे ऑप्शंस को हमें नहीं चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन। एक इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब जिसमें हर तरीके का बच्चा बैठता है, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, एवरेज हो, क्रिएटिव हो, डिसेबल हो, हर तरीके का। तो उस पे किस में ज़ोर होना चाहिए। समरूपी, हिंदी में देखिए अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एंड हिंदी में समरूपी निर्देश। समरूपी मतलब एक जैसे नहीं, एक जैसा नहीं हो सकता। जब बच्चे अलग अलग हैं तो एक जैसे निर्देश काम नहीं करेंगे। सेग्रीगेशन बच्चों का कभी भी नहीं करना है, अलगाव कभी नहीं करना है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन है। जहाँ भी आपको लग रहा है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं, बच्चे को एक्सप्लोर किया जा रहा है, बच्चे को अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, तो वो हमेशा हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और उसके साथ हम जा सकते हैं। फिर भी हम 4th पढ़ लेते हैं, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कभी भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये ऑप्शन हमें कभी सिलेक्ट नहीं करना है, ये हमेशा नेगेटिव को ही दर्शाता है। तो हम जाएंगे 3rd के साथ, ठीक है। आई होप कि आपको ठीक से समझ आ पा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ एप्रोप्रिएट टू यूज़। हम कौन सा टर्म यूज़ कर सकते हैं PWD एक्ट के अकॉर्डिंग। तो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, और या फिर रिटार्डेड स्टूडेंट। तो इससे हमें समझ में आ रहा है ऑप्शन देख के कि हम जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो बच्चों को थोड़ी दिक्कत है, हम उन बच्चों को कैसे संबोधित कर सकते हैं। तो देखिए, आपने मोदी जी के भी बहुत भाषण सुने होंगे, उसमें दिव्यांग बच्चों को बस दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यकलांग नहीं कह सकते आप बच्चे को, अशक्त नहीं कह सकते, जैसा कि इसमें दिखाया है अशक्त हुआ, विकलांग हुआ, ये नहीं कह सकते। ये वर्ड है प्रचलित इस टाइम दिव्यांग। तो इससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, डीमोटिवेशन नहीं। तो हम जाएंगे 2nd के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इज। सीक्वेंस बताना है। वैसे तो ये जीन प्याजे से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि हाँ, जीन प्याजे से, जो ये जीन प्याजे की 4 स्टेजेस है ना, उनमें से है ये क्वेश्चन। लेकिन हमें सिर्फ 3 स्टेज दी हुई है, तो हमें उन्हें सीक्वेंस में, सबसे पहली सबको पता है सेंसरी। तो सबसे पहली हमारी है सेंसरी, तो जो कि सिर्फ इसमें है। तो आप ऊपर से यहाँ तीनों में देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे सेंसरी कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो सेंसरी हम इनमें से किसी के भी साथ नहीं जाएंगे। हमें यहीं से पता चल गया कि हमारा करेक्ट आंसर है ये, क्योंकि हमें फर्स्ट पता है सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट है लास्ट 4th स्टेज, कॉन्क्रीट है 3rd, और 2nd जैसे कि हम एक क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं प्री ऑपरेशनल वाला, वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, थोड़ा ब्लर है पर ठीक दिख रहा है। डैश इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। हमेशा क्रिएटिविटी, अगर आपने एक बार भी चैप्टर का रीडिंग किया है अपने B.Ed में, DLED में, BTC में, तो आपने ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, अपसारी चिंतन के बारे में आपने ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा और पढ़ा होगा।
क्योंकि बाकी की जो ऑप्शन है हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस, लो कॉम्प्रीहेंशन, ये वाली क्वालिटीज़ और बच्चों में भी हो सकती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। डाइवर्स बैकग्राउंड से हमारे क्लास में बच्चे बिल्कुल हो सकते हैं, तो हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए? ड्रू एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। अच्छा है, मतलब और भी जो समाज में डाइवर्स लोग हैं उनके उदाहरण देने चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया जीवन में, उन्होंने देश के लिए ये किया वगैरह, जो बच्चों को मोटिवेट करें। सेकंड है यूज़ स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। कभी भी हम स्टैंडर्डाइज्ड स्टेटमेंट कैसे कर सकते हैं? जो एक बना दिया है कि बस ये स्टैंडर्ड है, तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि सबके बच्चों की मेंटल स्टेट एक जैसा हो, तो स्टैंडर्डाइज नहीं। हमें अप एंड डाउन्स अपने लेसन प्लान में टीचर को करना होता है स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के लिए। थर्ड है यूज़ स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव। देखिए पहले ही नेगेटिव बोल दिया है तो उसको तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। अवॉइड नहीं करना है, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश भी एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो हमारे हर स्टेट में, हर शहर में, हर मोहल्ले में बसी हुई है, तो इसे अवॉइड नहीं करना है। ये बच्चों को पता होना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, साथ में रहना और दूसरे धर्मों का सम्मान करना बच्चों को आना चाहिए। तो हम जाएंगे फर्स्ट के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ कैन बी फैसिलिटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमेशा ये ध्यान रखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ बच्चे में डालनी है, तो बच्चे को हमें बच्चा सीखेगा करके, बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, सीटेट या यूपीटेट कोई भी पेपर हो, लर्निंग बाय डूइंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये सारे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको आपके आंसर्स में आपको हेल्प करेंगे सिलेक्ट करने में। जैसे कि एनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस। देखिए फिक्स कभी नहीं हो सकता, एक ही प्रोसेस से सब बच्चे सॉल्व कर लें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज़, ये एक अच्छा है कि बच्चों को समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, उनकी खुद की नॉलेज को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए जनरेटिंग फियर, फियर कभी भी नहीं, फियर से तो कुछ नहीं होगा भैया, फियर नहीं बच्चों को डालना है, डर नहीं डालना है। फोकस ऑन ड्रिल एंड, नहीं ये भी नेगेटिव है, कभी भी फोकस को बच्चों के पे फोकस नहीं करना है कि उन्हें होमवर्क और प्रैक्टिस कराया जाए, नहीं। बच्चे समझे हर चीज़ को, उसका मतलब जाने, उसका एप्लीकेशन अपनी लाइफ में जाने, उसको एनवायरनमेंट से जोड़ें हर टॉपिक को। ये सब चीज़ें हमें ढूंढनी है कि किस हमारे आंसर में ये है, तो इसमें है एनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज। एनकरेजिंग से ही पॉजिटिविटी शुरू हो गई है, तो हम इसी टॉपिक आंसर के साथ जाएंगे सेकंड के साथ। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट हु आर फेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ अ टीचर शुड नॉट। बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, मतलब बच्चे को अधिगम कठिनाइयाँ हैं, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए पे आपको विशेष ध्यान देना है कि इसमें लिखा है नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? पहला देखिए यूज़ कंस्ट्रक्टिव पेडालॉजी अप्रोचेस। ये तो एक अच्छा है कि बहुत सारे यूज़ करने चाहिए आपको पेडालॉजी अप्रोच, इसीलिए हमें ये पेडालॉजी पढ़ाया जाता है। सेकंड, डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग। इंडिविजुअलाइज्ड अच्छा है ये टॉपिक कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चों में होता है, हर बच्चा अपने में यूनिक होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर बच्चे के अकॉर्डिंगली उसे आगे बढ़ाएं। थर्ड, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर। देखिए यही नेगेटिव हो गया। शिक्षा और आकलन की संरचनाओं, शिक्षा शास्त्र और आकलन, ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है हिंदी वाले में, खैर छोड़िए। यहाँ पर रिजिड एक नेगेटिव वर्ड है, रिजिड का अपोजिट होता है लचीला, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होने चाहिए, फिक्स्ड या रिजिड नहीं होनी चाहिए। तो यही है हमारा सही आंसर, हम इसके साथ ही जाएंगे। ठीक है, ये करेक्ट है पर इसका आंसर नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट है पर इसका आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें हमसे पूछा हुआ है टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप आए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये हो गया 13 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारा शेम, शर्मिंदगी। हिंदी में आप देख सकते हैं शर्मिंदगी क्या है? बच्चों को हमें कभी भी क्लास में शर्मिंदा नहीं करना है, उससे बच्चे पे नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है और बच्चा डीमोटिवेट होता है। तो इसके देखिए पढ़िए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैन बी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द कॉग्निशन, बिल्कुल अभी हमने यही बात की है।
सेकेंड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव टू मोटिवेट, मोटिवेट कैसे होगा बच्चा, शेम से तो डीमोटिवेट होता है। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली, जल्दी जल्दी होता रहना चाहिए ऐसा, बच्चे को शर्मिंदा करते रहना चाहिए, नहीं। हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन, मतलब संज्ञान से बच्चे का कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। इस शेम अगर हम शर्मिंदा बच्चे को करते हैं तो उसका बहुत इफेक्ट मेंटली पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। हमेशा ध्यान रखिए, इस टाइम का आपको ध्यान रखना है जहाँ बच्चे को सबसे ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बच्चा खुद से कर रहा है, वही सबसे इफेक्टिव मोड है। अब आप एक बार पढ़ लेते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए, नेगेटिव वर्ड है इमिटेशन एंड रिपीटेशन, रोट मेमोरी कभी नहीं, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है। बच्चे को सिर्फ कॉपी नहीं कराना है, सिर्फ रटाना नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। सेकंड है ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस नहीं, बच्चे को एनालाइज करना है, अपनी पर्सनल लाइफ से जोड़ के उन्हें बताना है, उनके बाहर के एनवायरनमेंट से हर चीज़ को जोड़ना है जिससे वो अच्छे से सीख सकें। और देखिए फर्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप, यही मैं कहना चाह रही हूँ, बच्चे को एक्सप्लोर करना है सारे रिलेशनशिप टॉपिक के पर्सनल लाइफ से, उनके पेरेंट्स से और उनके बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ के उन्हें समझाने हैं तो उन्हें अच्छे से समझ आएगा। तो हम फर्स्ट के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 15th है, अ टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क, बिकॉज टीचर गलतियाँ पकड़ता है, बच्चों की कॉपियाँ चेक होती हैं, तो क्यों होती हैं, क्यों एरर जानना ज़रूरी है टीचर का। देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अच्छा पॉइंट है कि बच्चे की अगर समझ पाएंगे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प होगी, बिल्कुल ठीक है। आगे सी कैन सेग्रीगेट दोज, सेग्रीगेट फिर से अलगाव, अलगाव कभी भी नहीं करना है, तो ये नेगेटिव है। थर्ड, लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, ऐसा नहीं है सिर्फ एरर ही करेक्ट करना है बच्चे के, नहीं। सी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट कभी भी नहीं देना है बच्चे को, कभी नहीं देना है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ बचता है फर्स्ट कि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए हमें बच्चों के एरर पता होने चाहिए कि बच्चे को क्या नहीं समझ में आया है, और हम उसे उसी चीज़ को दोबारा से समझाएंगे तो लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा। 16, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, हमें बच्चे को मोटिवेट करें, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता, कंटिन्यू रखा जा सकता है कि बच्चा मोटिवेटेड रहे। फर्स्ट, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, मतलब बच्चों को फोकस कराना है कि एक चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से जाने, मास्टर हो जाए एक टॉपिक के बारे में, उन्हें इंटरेस्टिंग बना रहेगा, ये अच्छा पॉइंट है। सेकंड, गिविंग वेरी इजी टास्क, नहीं इजी टास्क नहीं देना है, बच्चा बोर होता है कि और फिर वो पढ़ाई में वीक भी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इजी टास्क से, ये तो बहुत इजी है मैं कर ही लूँगा, वो डिले करेगा कि ये तो मैं कल कर लूँगा, ये तो बहुत इजी है, इस तरीके से वो डीमोटिवेट होता है और उसकी लर्निंग घटती है। थर्ड है फोकस ऑन रोट मेमोरी, अभी मैंने पीछे भी बताया रोट मेमोरी कभी भी नहीं, पनिशिंग कभी भी नहीं, तो हमारे पास सिर्फ बचता है फर्स्ट, यही एक अच्छा है, ठीक है। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग क्या है, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़, सबसे सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है अधिगम के लिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लो अराउजल, हाई फियर, देखिए यही नेगेटिव हो गया, हाई फियर कभी भी नहीं होना चाहिए, बच्चे में डर नहीं होना चाहिए, हमें जाना है नो फियर के साथ, तो एक नो फियर हमारा इसमें है, एक नो फियर हमारा इसमें है, सेकंड है ये लास्ट है हाई फियर, इसमें भी नहीं जाना है। तो हमारे पास एलिमिनेशन देखिए कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ तो गया, हमारे पास बचे कितने, केवल 2, सेकंड एंड थर्ड, इसमें से हमें चूज़ करना है। तो देखिए सेकंड है मॉडरेट अराउजल एंड थर्ड है नो अराउजल। अराउजल क्या है, थोड़ा सा अंदर से पढ़ने की इच्छा, उत्तेजना, मोटिवेशन, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो वो बच्चे में होनी चाहिए। तो मॉडरेट अराउजल, नो फियर, ये सबसे ठीक है, ये ठीक है, सेकंड के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट है
constructivist view of learning suggests that children dash construction of their own knowledge। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की संरचना विकास खुद करता है। कैसे करता है उसके बारे में हमें बताना है। पॉइंट्स पढ़ेंगे। आर सोली डिपेंड ऑन अडल्ट। ऐसा नहीं है कि बच्चा सोली डिपेंड ऑन एडल्ट रहता है, ये गलत है। प्ले एन एक्टिव रोल, ये सबसे पॉजिटिव है। हमेशा जहाँ बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, जहाँ बच्चा एक्टिव कर रहा है, जहाँ लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये स्टेटमेंट्स हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। फिर भी हम बाकी के भी पढ़ लेते हैं। आर सोली डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक, कभी नहीं। बच्चा टोटली टेक्स्ट बुक से पढ़ रहा है, नहीं। टोटल टीचर पर डिपेंड है, नहीं। ऐसा कोई भी पॉइंट हमें करेक्ट नहीं करना है, उन्हें रॉन्ग करना है, वो नेगेटिव है। फोर्थ है हैज़ नो रोल टू प्ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोल ना हो, ठीक है। लर्निंग कंस्ट्रक्टिविस्ट का मानना है कि बच्चे खुद ही अपनी नॉलेज की संरचना करते हैं, खुद से करते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज़ गुड फॉर लर्निंग, अच्छी धारणा क्या है, कौन सी धारणा है सबसे अच्छी है। सबसे पहला, एबिलिटी इज़ फिक्स है। हमेशा बचपन से ही कोई बच्चा मैथमेटिशियन बन सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता हम कितने भी एफर्ट्स कर लें, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, नहीं, ऐसा नहीं है। फेलियर हमारा कंट्रोलेबल है। अगर हम अब सही डिसिप्लिन और सही गाइडेंस में रहें तो हमें फेलियर मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। फोर्थ है एबिलिटीज़ इम्प्रूवेबल, हमारी कोई भी गुणवत्ता है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस से, अच्छी गाइडेंस से कर सकते हैं। तो ये फोर्थ हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। 20, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज़ लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग विच एम्फेसिस ऑन। अंडरस्टैंडिंग है जो बच्चों की बढ़ोतरी करने में सहायक है। क्या किससे ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है? टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, चाइल्ड सेंट्रिक होता तो कुछ हम सोचते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक सेंट्रिक कभी नहीं। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन कभी नहीं। इंक्वायरी एंड डायलॉग शायद ये हो सकता है। फोर्थ है कंपटीशन, कभी भी नहीं। ये तीनों ही आपके नेगेटिव हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये हमेशा ये क्या है, क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। कंपटीशन बच्चों में नहीं कराना है, एग्जामिनेशन पे ज़ोर नहीं देना है और टेक्स्ट बुक पे भी ज़ोर नहीं देना है। हमेशा हमें सिर्फ चाइल्ड को ही सेंटर में रखना है। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या करना है कि बच्चा इंक्वायरी, मतलब बच्चा पूछे, अपनी अराउजल्स को, जो उसके क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं उन्हें जान पाए। और डायलॉग मतलब संवाद, थोड़ा बच्चा आपस में बातचीत कर सके, ठीक है। 21, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पढ़ना सीखना कब? दे आर इंट्रिंसिक मोटिवेटेड, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर इंट्रिंसिक मोटिवेट होंगे बच्चे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो ये तो डिफ़िकल्टी पैदा नहीं कर रहा है। लर्निंग इज़ सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज, हाँ, हमारे समाज से, भाई हमारी जो लर्निंग है वो हमारे समाज से रिलेट करती ही है, तो ठीक है। ये गलत तो नहीं है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंटेंट इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज, ये भी अच्छा है, हमें मल्टीपल वेज होने चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन डिसकनेक्टेड चंक, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाएगी गई सूचना कभी भी लाभदायी नहीं होती है। तो ये हमारा फोर्थ वाला ही आंसर है, जिससे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। 22, एवेलुएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, एवेलुएशन करते हैं, उसका लक्ष्य क्या है या होना चाहिए? देखिए, पहले ही लिखा हुआ है सेग्रीगेशन, नेगेटिव वर्ड है, कभी बच्चों को सेग्रीगेट नहीं करना है। आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, ये ठीक है कि बच्चे की नीड और रिक्वायरमेंट को हम समझ सकें, तो ये अच्छा आंसर है। अगला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हायर अचीवर फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट, ये इसका भी मतलब क्या है कि बच्चों को अलग कर रहे हैं आप, तो ये नहीं है। फोर्थ है लेबलिंग ऑफ, लेबलिंग भी करना मतलब यही है कि बच्चों एक दूसरे को देख के ये करेंगे इंटेलिजेंट है, ये वीक है, तो बच्चों में डिफरेंस पैदा होगा नहीं, तो इसका मतलब हम सेकंड के साथ ही जाएंगे, ठीक। 23, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, आंसर देखिए, एनवायरनमेंट हेरिडिटी यही लिखा हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन, कोई भी चीज़ होती है तो हमें हमेशा टिक करना है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ के
बोथ, कि जो हमारे बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस है या डेवलपमेंट है या ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ या कुछ भी है, वो सिर्फ एनवायरनमेंट या सिर्फ हेरिडिटी पर डिपेंड नहीं करता। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का ही रोल होता है, ठीक है। 24 ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट ways she can proceed on the task according to Lev Vygotsky's ideas on language and thought. This kind of private speech is a sign of, इस टाइप की स्पीच को हम क्या कहते हैं कि बच्चा अपने से ही बात कर रहा है। बच्चा अभी, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि बच्चे में अभी मैच्योरिटी नहीं आई है, बच्चा थोड़ा इमेच्योर है, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट हुआ 25 इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम एम्फेसिस, द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन, कंपटीशन पे कभी नहीं, ये नेगेटिव वर्ड है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, देखिए ये सबसे अच्छा है, जहाँ पर भी ये लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ हुआ, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ, लर्निंग बाय डूइंग हुआ, ये सबसे अच्छे पॉइंट्स हैं, हमें हमेशा हम इन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर भी पढ़ लेते हैं, कुछ इससे भी अच्छा शायद हो। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड, देखिए लेबल करेंगे तो बच्चों में डिफरेंस पैदा होगा। 4 अ टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल करिकुलम हम टीचर्स के पास होना चाहिए। तो इसका हम एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चों की संरचना के लिए प्रचुर मतलब बहुत मौके प्रदान करने चाहिए। 26 आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide clues and hints in the form of why, what, why, how. According to Lev Vygotsky theory, this strategy of teacher will, मतलब बच्चा कुछ कर रहा है एक्टिविटी और उसे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रगल कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो टीचर उसे देखता है और उसे लगता है कि उसे कुछ हिंट, कुछ मदद टीचर दे सकता है। तो लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये इस मदद को हम क्या कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने लेव वाइगोस्की की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आपको ये आंसर क्लिक नहीं करेगा, और आपने एक बार या 2 बार भी लेव वाइगोस्की की थ्योरी को पढ़ा है तो आप जान पाएंगे कि ये इसका मतलब है स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, स्कैफ फोल्डिंग हमेशा ध्यान रखिएगा। एक मदद 27 आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले activity, Rohan started crying. Seeing this, his father responded, "Don't behave like girls. Boys do not cry." This statement by the father. एक बच्चा प्ले में खेलते वक्त चोट लग गई और उसको फादर कहते हैं कि तुम लड़की नहीं हो, लड़की की तरह मत रहो। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है उसके पिता की स्टेरियोटाइप, रूढ़िवादिता कि उसके पिता एक रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, वो ये दर्शाता है, ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप 4 रूढ़िवादिता क्या है? लड़के ऐसे होते हैं, ऐसा होना चाहिए, लड़कियां ऐसी होती हैं, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो इस के तरीके के जो फॉर्मेशन हमारा समाज कर देता है उसी को फॉलो करने लगता है, वही हमारी रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट 28 थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये 8 टाइप की इंटेलिजेंस की बात यहाँ कही गई है, तो वो किस पे एम्फेसाइज करती है, किस पे जोर देती है? तो वो देती है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर हम एक पक्ष में, एक सब्जेक्ट में बहुत इंटेलिजेंट हैं तो हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, ये अच्छा है कि अभी मैंने बताया 8 टाइप की होती है जो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हैं या लिखी गई हैं, उससे भी अलग काफ़ी होती हैं। तो सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब पॉइंट अच्छा है, ये इसके साथ हम जा सकते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। ये देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता है, इसका पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, तो ये नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय, इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस से कोई मतलब ही नहीं है, तो हमसे बचा सेकंड के साथ। 29 अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलरबर्ग थ्योरी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव इट रिप्रेजेंट। अगर अदर अप्रूव कर रहे हैं, समाज अप्रूव कर रहा है,
तो हम करेंगे, समाज के ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, समाज के अकॉर्डिंग हम करेंगे तो हमें अच्छा कहा जाएगा। तो ये हमारा कन्वेंशनल स्टेज है। 3 स्टेज हैं इसमें, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, जिसके सब 2 टाइप्स हैं, तो टोटल 6 हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कन्वेंशनल जो कि सेकंड स्टेज है उसमें जाएगा। गुड बॉय गुड गर्ल वाला जो ऑप्शन हमेशा एग्जांपल हमें हमेशा मिलता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों का समाजीकरण के संदर्भ में क्या सही है। देखिए, स्कूल इज़ प्राइमरी, स्कूल प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। हमेशा ध्यान रखिए, फैमिली इज़ प्राइमरी, ओनली फैमिली इज़ प्राइमरी। अगर फैमिली के साथ हमने फैमिली एंड करके कुछ और जुड़ा हुआ है, रिलेटिव, स्कूल वगैरह, तो उसको भी हम प्राइमरी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन फैमिली इज़ प्राइमरी, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। तो यही देखें, पीयर आर प्राइमरी नहीं, फैमिली एंड मास आर सेकेंडरी। लो, इसमें तो सेकेंडरी कह दिया, इसमें सेकेंडरी कह दिया है फैमिली को, सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी नहीं होती। फोर्थ, स्कूल इज़ सेकेंडरी, हाँ, एंड फैमिली इज़ प्राइमरी, ये हमारा ठीक है, फोर्थ हमारा ठीक है। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, हम ऐसे ही आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे और कुछ टॉपिक वाइज भी करेंगे। और मैं मैथ की क्लासेस, पेपर 1 के में जो मैथ होता है उसके लिए भी क्लासेस मैं ज़रूर लूँगी, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मेरी चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम हिना शर्मा।